दोस्तों, जब एक हिंदू शख्स मुसलमान बनकर मक्का मदीना पहुंचा तो देखिए उसके साथ क्या हुआ। आज हम आपको एक ऐसे गैर मुस्लिम शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने मक्का जाने की कोशिश की, ये जानते हुए कि वहां गैर मुस्लिम लोगों का जाना मना है, और उसका क्या अंजाम हुआ वो आप इस वीडियो में जानिए। मक्का एक ऐसी जगह है जहां पर जाना लगभग हर मुसलमान का ख्वाब होता है। हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि मौत से पहले एक बार हज अदा कर सके और मक्का मदीना की जियारत कर सके। मक्का को इतना ज्यादा पाक और पवित्र माना जाता है कि इस्लाम को ना मानने वाले लोगों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम शख्स यहाँ आने की कोशिश करता है तो वो सही सलामत नहीं बचता। ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या है कि कोई गैर मुस्लिम शख्स यहाँ कदम नहीं रख सकता? आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मक्का मदीना को मुसलमानों के लिए बहुत ही पाक और बहुत ही मुकद्दस जगह माना जाता है, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। यहाँ लाखों मुसलमान हर साल मक्का की जियारत करने और हज की अदायगी करने आते हैं। मक्का सऊदी अरब के हिजाज स्टेट में है, और मक्का इस्लाम में सबसे ज्यादा पवित्र मानने वाली चीज है काबा। ये ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फुट लंबी और 33 फुट चौड़ी इमारत है, और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, सिर्फ एक दरवाजा है। ये इमारत 1400 साल पुरानी है, लेकिन मुसलमान लोग इसे हजरत इब्राहिम के समय से जुड़ा हुआ मानते हैं। दुनिया की कई सारे मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं, और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि मक्का मदीना में गैर मुसलमान शख्स को आने की इजाजत नहीं है। जैसे कि मक्का हिंदुस्तान से पश्चिम की तरफ है, तो हिंदुस्तान के सभी मुसलमान पश्चिम की तरफ मुंह करके ही अपनी नमाज पढ़ते हैं। मक्का में गैर मुसलमानों को क्यों नहीं जाने दिया जाता, इस बात को लेकर लोगों के अपने अलग अलग तर्क हैं। कोई कहता है कि शायद वहाँ कोई ऐसा काम होता है जो कि दुनिया से छुपा कर वो लोग करते हैं, तो कोई कहता है कि वहाँ भगवान शिव यानी कि देवों के देव महादेव को कैद करके रखा गया है। लेकिन कई बार लोग अपने गलत इरादों को अंजाम देने के लिए झूठ बोलकर या गलत तरीकों से मक्का में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज तक कोई भी शख्स जो गलत इरादे से यहाँ जाने की कोशिश करता है कामयाब नहीं हो पाया। या तो उसे पुलिस पकड़ लेती है या फिर कुदरत उसे अपने हिसाब से सजा देती है। अब हम आपको भारत के केरला में रहने वाले एक शख्स का वाकया सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको इस्लाम की खूबसूरती का एहसास हो जाएगा। ये किस्सा केरल के बहुत ही बड़े उलेमा इकराम ने सुनाया है, जो उम्रा करने के लिए गए थे और वहाँ उन्होंने ये किस्सा सुना था। त्रिवंतपुरम जो कि केरल की राजधानी है, वहाँ एक शख्स रहता था जिसका नाम था रमेश, और रमेश सऊदी अरब के रियाद शहर में काम करता था। वहाँ वो अपने मुस्लिम दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था। रियाद में रहने के दौरान रमेश इस्लाम से काफी प्रभावित हो गया। उन्हें वहाँ के लोग और उनका नेचर बहुत पसंद आया, और वो अपने मन में इस्लाम को कबूल कर चुका था। यहाँ तक कि जब वो अपने घर केरल वापस गया तो उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत बिल्कुल भी कम नहीं हुई, और फिर घर वालों के बहुत समझाने के बाद भी उसने इस्लाम कबूल करने का मन बना लिया। आखिरकार उसने सबके सामने कबूल किया कि इस्लाम ही दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है, और वो अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहा है। जिसके बाद उसने इस्लाम कबूल कर लिया। जब उसने इस्लाम कबूल किया तो उसने अपना नाम मुजम्मिल कर लिया। मुजम्मिल जो कि पहले रमेश था और हिंदू था, वो इस्लाम कबूल करने के बाद एक सच्चे मुसलमान की तरह 5 वक्त का नमाजी हो गया, और इस्लाम की दी गई नसीहत के ऊपर ही चलने लगा। फिर उसके मन में ख्याल आया कि मुझे मक्का मदीना की जियारत करनी है, और उसने उम्रा पर जाने की ख्वाहिश की। उसने खुदा से दुआ की और उसकी दुआ कबूल हो गई, क्योंकि खुदा अपने सच्चे बंदों की दुआ हमेशा कबूल करते हैं। खुदा ने मुजम्मिल की ख्वाहिश भी पूरी कर दी, और मुजम्मिल ने अपने नए नाम से पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीना जियारत के लिए चल दिया।
यहाँ ये बात याद रखने की है कि रमेश अपना मजहब बदलकर हिंदू से मुसलमान हुआ था और अब वो मुजम्मिल के नाम से उम्रा करने जा रहा था और उसके दिल में इस्लाम को लेकर ऐसी ऐसी ख्वाहिश थी जो हर मुसलमान के दिल में होती है कि वो अपनी आखिरी सांस मक्का मदीना में ही ले और उसे वहीं दफन कर दिया जाए। मुजम्मिल के दिल में भी यही ख्वाहिश जाग गई और उसने दिल में दुआ की कि हे खुदा, तेरे दर पर आया हूँ, मुझे वहीं पर अपनी आगोश में ले लेना और तेरे दर पर ही मेरा आखिरी दम निकले। जब उसके दिल में ऐसी ख्वाहिश पैदा हुई तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रख लिया और उम्रा के लिए चल दिया। जब वो मक्का पहुंचा तो वहाँ के जो भी पूजा अर्चना के तरीके होते हैं और रिवाज होते हैं उसने पूरे मन से उन सबको पूरा किया। उसके बाद वो मदीना आया। यहाँ वो 2 दिन तक रुका और खुदा से यही दुआ मांगता रहा कि खुदा मुझे अपनी आगोश में ले लो, मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। खुदा ने उसकी ये दुआ भी कबूल कर ली और सुबह जब वो फजर की नमाज अदा कर रहा था सजदे में गया और फिर वापस नहीं उठा और उसका आखिरी दम वहीं निकल गया। उसको वहीं पर दफना दिया गया। इस तरह उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का कहना है कि खुदा अगर दिल से दुआ की जाए तो हर दुआ को कबूल करता है। जो लोग इस्लाम धर्म में पैदा होते हैं यानी कि मुसलमान घर में पैदा होते हैं वो तो जन्म से ईमान वाले होते ही हैं, लेकिन इस्लाम की खूबसूरती ने उसे ऐसा मुकम्मल मुसलमान बना दिया कि वो खुदा का सच्चा चाहने वाला बन गया और खुदा ने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। कुरान में एक सच्चे मुसलमान की पहचान बताई गई है कि जो ईमान का पक्का हो और खुदा को ही अपना पाक परवरदिगार माने और उससे ही अपनी सारी ख्वाहिशें मांगे। लेकिन आज इस्लाम और उसके मानने वाले कुछ लोगों में ऐसी चीजें पैदा हो गई हैं जिसकी वजह से पूरे इस्लाम और सभी मुसलमानों को गलत नजरों से गलत दृष्टि से देखा जाने लगा है और इस गुमराही को दूर करना किसी और के हाथ में नहीं बल्कि मुसलमानों के ही हाथ में है। असली इस्लाम को मानने वाला कभी भी हिंसा का पक्षधर नहीं हो सकता। मुसलमानों में ऐसा कहा जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत से हिंसक गतिविधियों में उग्रवाद की गतिविधियों में इस्लाम को मानने वाले ही शामिल हैं। इसके पीछे का जो सच है वो बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि कुछ लोग अपने फायदे के लिए मुस्लिम नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस्लाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। लेकिन इसके जिम्मेदार खुद मुसलमान ही हैं। अब इस्लाम को मानने वाले फॉलोवर्स यानी कि अनुयायियों को ही समझना होगा कि ये बात उन पर आ चुकी है। अब उन्हें अपने दामन को पाक साफ करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि जितनी हिंसा से वो दूर रह सके उतना ही उनके लिए अच्छा होगा और जो लोग उन्हें इस गलत रास्ते की तरफ ढकेलते हैं उनके बीच से उन्हें निकलना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत से देशों के साथ मुस्लिम देशों के संबंध खराब हो जाएंगे, क्योंकि इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और हर देश में मुस्लिम जिंदा हैं। वहाँ की आम जनता का मुस्लिम हिस्सा है। अगर हर मुस्लिम को दूसरे धर्म वाले लोग गलत नजरों से देखने लगेंगे तो नुकसान इस्लाम का ही होगा और मुसलमानों का ही होगा। अच्छे बुरे लोग तो हर कम्युनिटी में मिल जाते हैं, लेकिन कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता। हर धर्म कहता है कि आप नेकी के रास्ते पर ही चलें, आप अच्छे इंसान बने, दूसरे धर्म के लोगों की भी इज्जत करें और सभी एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। कोई स्वामी विवेकानंद बने तो कोई अब्दुल कलाम बने और यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हिंदुस्तान की ये खूबसूरती यूं ही बनी रहे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।